स्टूडेंट्स, आज का एक्सपेरिमेंट ये है कि साउंड के ट्रेवलेशन के लिए सॉलिड हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, ये तीन में से किसी एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और वह शून्य में गमन नहीं कर सकता है, वह वैक्यूम में गमन नहीं कर सकता है। लेकिन प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है जिसके गमन के लिए किसी भी प्रकार के द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज मैं एक ज्वलंत प्रायोगिक परीक्षण करेंगे आपके सामने हम कि वास्तव में ध्वनि के लिए क्या द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। द्रव्यात्मक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसे मैं एक साउंड आपको सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उस साउंड को इस कंटेनर में रख दूंगा और देखेंगे उसका आवाज़ नहीं आएगा। इससे साबित होता है कि साउंड के गमन के लिए हर हालत में चाहे वो गैस चाहिए, चाहे वो लिक्विड चाहिए, चाहे सॉलिड चाहिए। चलिए गाना हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो है साउंड का प्रोड्यूस आप सुन रहे हैं, ये जो सॉन्ग का जो प्रोड्यूस है आप सुन रहे हैं, क्योंकि हवा के माध्यम से यह वेव के द्वारा, हवा के पार्टिकल के द्वारा यहाँ पर दो प्रकार के वेव जनरेट होते हैं। एक संपीडन होता है, एक विलयन होता है, एक रेफ्रिकेशन होता है, एक कंप्रेसिव होता है। इसके माध्यम से हवाएं क्या करता है, साउंड एनर्जी एक्सचेंज होकर हमारे कान के पर्दे तक जाता है। जब मैं इसी साउंड को, जब मैं इसको इस कंटेनर में रख देता हूँ, तब देखिए अभी तो आज आपको आ रहा है, लेकिन जब इसको मैं पूरी तरह बंद कर देता हूँ तब देखिए आवाज़। देखिए आवाज़ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। कुछ इसमें क्या उसमें बहुत ही ये सारगर्भित सॉन्ग को आप सुन रहे हैं, क्योंकि इसको एयर के माध्यम से इसका साउंड हमारे तक हवा के अणुओं के द्वारा एक्शन करके पहुंचता है। लेकिन जब मैं इसे कंटेनर से ढक देता हूं तब देखिए आवाज़ के बारे में। अब देखिए ये आपको आवाज़ करीब नहीं के बराबर, अगर हल्का सा एयर भी अगर जाता होगा या पास करता हो उस परिस्थिति में आपको ये सुनाई पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि फिर मैं इसको निकालता हूँ, तब देखिए मैं कंटेनर में उस जो गाना बज रहा था उसको मैंने बंद कर दिया। क्या आपने साउंड को सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब होता है कि साउंड के गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब मैं ढक्कन को खोल रहा हूँ, देखिए इसकी आवाज़। इसका मतलब कि हर हालत में साउंड के गमन के लिए ध्वनि की आवश्यकता होती है। मैं पुनः इसको बंद कर देता हूँ। अब आप देखिए आवाज़ नहीं के बराबर, क्योंकि जब तक हवा का कुछ न सिलसिला जारी रहेगा तो कुछ न कुछ आवाज़ आएगा ही। लेकिन यह बात तय है, आप लोगों का यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ध्वनि के गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसके गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो रेजिडेंट्स, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट आपको सही लगा होगा या कॉन्सेप्ट से भरा लगा होगा तो ज़रूर ही प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।